मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी, दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी थोड़ा-सा मदद करें। हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? आप तो हैं, क्योंकि आप तो भूदेव हैं, हाँ, हाँ, हम लोग कैसे मदद हाँ, कर सकते हैं? क्योंकि मैं फ़ोन से जुड़ा हूँ ना, फ़ोन फ़ोन से से जुड़ा जुड़े हैं? हूँ तो मैं ज़्यादा अरे हाँ, आप हाँ। एक फूँक मारेंगे ना, तभी शेषनाग जो है धरती पानी पर डाल देंगे, तैरने लगेगा। वो आएँगे अभी अरे आपका उठा के फ़ोन, लैपटॉप सब पकड़ा देंगे। आप अपना कमा हाँ, करें हाँ, अपने आप को। खैर अरे आपकी एक खैर फूँक से वो तो आपने वो छाती लात वो मार दी थी विष्णु के। वो तो बाद में बोलिए। होगा। पहले जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देख लीजिए और दिखा दीजिए हाँ, लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हुँ, आपको एक क्लू बताता हूँ, उसको आप खोलिए, हैं? अच्छा, तब तक मैं थोड़ा-सा अपना सेंटेंस पूरा करूँगा, उस पे ध्यान ना दीजिएगा, आप हुँ, खोलिएगा। आप अच्छा जी। वाल्मीकि रामायण से दशरथ का महल का वर्णन खोलिए। हाँ, तो अब मैं अपना सेंटेंस शुरू करता हूँ दर्शकों के लिए। अच्छा तो जी। दर्शकों से निवेदन है कि भई जो भी अभी खुलेगा, उसको ज़रा अपने ध्यान में जब पढ़ा जाएगा तो एक कोई एक घर का, महल का कुछ क्रिएट करना। तो उसके बाद मैं यानी लास्ट लिंक दूँगा कि ये महल है कहाँ पे और कैसा दिखता है। तो अच्छा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जब ऐसे खोल लेंगे तो फिर आपको बताएँगे। आज हम लोग पता लगाएँगे, पांडे जी आज हम लोगों को ज्ञानवर्धन करेंगे कि अयोध्या का महल जो है कहाँ पे था एक्चुअल में। चलिए, ये मैंने शेयर कर दिया वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पंचम सर्ग यानी 5वाँ सर्ग। अब बताइए। चक्कर है कि मेरी नज़र भी थोड़ा-सा कमज़ोर है, हैं? अच्छा, तो कोई बात इसमें नहीं। मात्र 2-3 ही श्लोक ऐसे हैं जो कि मेन दशरथ महल को वर्णन करते हैं। ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको ज़रा पढ़ के बता दीजिए दर्शकों को, फिर मैं बताता हूँ। लिंक दूँगा फिर उसको खोल अ, लीजिएगा। अच्छा कौन-सा मैं पढ़ूँ? पहला, दूसरा, अरे! तीसरा, हाँ, चौथा? वही जहाँ पे पूरा दशरथ महल, अयोध्या का नहीं, दशरथ महल का केवल 3-4 हैं बस। पढ़ दीजिएगा तभी सुन लेंगे पूरा-पूरा, अधूरा क्यों नहीं, सुने? नहीं, देखिए दशरथ जैसे राजा तो दशरथ बना है द्वारा सुरक्षित हाँ, अयोध्यापुरी का वर्णन है इसमें। नहीं, नहीं अयोध्यापुरी नहीं, अयोध्या के राजा दशरथ का महल अलग है, अयोध्यापुरी अलग है, महल अलग है। वहाँ तोप अच्छा भी उनका है, उनका महल खाइयाँ भी है। भी है हाँ, हाँ, वो भी हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उससे हाँ, वो पहले भी 2-3 में वो नहीं, अरे! वो 2-3 हाँ, श्लोक हैं बस, 2-3 श्लोक हैं। देखिए देखिए राजा हाँ, दशरथ के जो पुरखे थे ना, बहुत हाँ। धांसू लोग थे। अरे उनका उनको जो छोड़िए, सबसे पहला उसका पुरखा महल था बताएँ नहीं हम तो महल महल पर दिखाएँगे आते बस केवल। हैं। अरे! महल पर हाँ, आएँगे लेकिन पहले सुनिए ना, उनका जो हाँ, सबसे पहला पुरखा था ना इक्ष्वाकु, हाँ, तो मनु छींक दिया था तब मनुआ के छींक से पैदा हो गए थे। और उसके बाद की जो पीढ़ी हाँ, थी ना, ये जो सगर वाली, वो तो भाई साहब हाँ, इतना गजब के थे सब कि वो धरती को खोदना शुरू कर दिए। कुदाल उठाए सब लगे खोदने, खोदते-खोदते 60,000 थे। खोद-खोद के ना समुंदर हाँ, बना दिए थे सब। ये जानकारी है ना हाँ। आपको? वो तो पढ़ा हूँ मैंने, तो इसीलिए हाँ, मैंने कहा इसी में उतना नहीं पढ़ा पहला है पहला, दूसरा, कि मैं तीसरा चाहता में हूँ लिखा जो है, मैं पढ़ हाँ, देता हूँ, पर ये हाँ, सुन लीजिए। लिखा नहीं है कोई बात नहीं, ये सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश में विजयशाली नरेशों के अधिकार में चल रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें हाँ, यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे। उसी में राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं के कुल परंपरा में रामायणम नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। तो ये देख हाँ, लिए समुंदर खोद दिए थे कुदाल से लेके जमीन को। बताइए इतने गजब के राम के पुरखे थे। आइए अब वो 9 नंबर अच्छा, में कहता है कि जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। हाँ, अच्छा इसके बाद से 10 नंबर में वह पूरी बड़े-बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक-पृथक बाजार थे, भीतर बाजार लगता था अलग-अलग। हाँ, वहाँ सब हाँ, प्रकार के यंत्र और अस्त्र-शस्त्र संचित थे। यंत्र और अस्त्र-शस्त्र संचित थे। उस पुरी हाँ, में हाँ, सभी कलाओं के शिल्पी भी निवास करते थे। हाँ, वो लड़ाई वाले ना तोप वगैरह। हाँ, हाँ, अब ये हाँ, हाँ, 11 इसको नंबर। भी बताइए जरा अगला इसको कोई होगा। हाँ, 11 नंबर। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध भरे पड़े थे। तो राजस्थान में ना मागध थे, राजाओं का, राजपूतों का लिखा करते थे, जाटों का और राजपूतों का मागध। वह हाँ, पूरी सुंदर हुँ, शोभा से संपन्न थी। हुँ, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे, झंडा फहराता था भाई साहब राम का झंडा। हाँ, सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी।
सैकड़ों हाँ। तोप जो हैं उस पर लगाया गया था भाई साहब। मतलब कहीं मुगल हमला कर देगा तो दशरथ जी के महल पर लगाया गया था सैकड़ों तोप। अच्छा, इसके हाँ। बाद से 12 नंबर, उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थी। अच्छा, नाटक मंडली भी थी, जिसमें हम्म। केवल स्त्रियाँ ही नृत्य और अभिनय करती थी। तो हमने तो सुना है कि नृत्य अभिनय तो ये सब मुस्लिम शासन काल में स्पेशल खानाएँ चलती थी, जिसमें महिलाएँ जो हैं नाचा ड गाना करती थी। ये सब जाते थे देखने के लिए। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। अच्छा, आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसमें सब ओर से घिरे हुए थे। साखू के पेड़ थे उसमें। और 13 नंबर, उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी। चारों ओर हाँ। शहर के चारों बगल गहरी खाई थी। ये लग रहा है पहाड़ पे हाँ। था क्या ये? नहीं, शहर जिसमें नहीं, प्र महल के। जिसमें प्रवेश करना जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी हाँ। के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय-बैल तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह भरी पूरी थी। वाह! लगभग मुझे हैं? लगता है कि हो गया, दशरथ का महल पूरा हो गया है। हाँ, उसमें अब मैं चावल का ईख का रस भी था। हाँ, हाँ, वो तो अलग चीजें हैं। अब मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, कोई इमेज इन्होंने क्रिएट की है, नहीं की है? हुँ, ऐसा कोई जगह क्रिएट की है, नहीं की है? अगर की है दर्शक तो जी भी, बताएँ। और नहीं की है तो मैं उनको बताता हूँ, और जो मैं बताता हूँ उसको आप ही ओपन करके बताएंगे। तो मैं जो हुँ, बताऊंगा उसको खोलेंगे और उसको भी पढ़ेंगे, अच्छा। और उसके बाद दोनों का मैच करेंगे एआई से, कहीं से भी, हुँ, क्योंकि मैचिंग में एआई झूठ नहीं बोलता अच्छा जी। है। तो अब हुँ, आप लाल किले का वर्णन जरा खोलिए तो जरा, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला। हाँ, और फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा हम अपना कमेंट देंगे, तो थोड़ा सा आप कमेंट दे दीजिएगा। बात तो आप सही बोल रहे हैं, दिल्ली का लाल किला भी तो ऐसे ही है। भीतर पूरा कई-कई बाज़ार लगता है, चारों बगल खाई है। बिल्कुल यानी देख सही लीजिए, बोल रहे हैं आप तो। अब देखिए हुँ, दिक्कत कहाँ पे है। ये 90% मैच हाँ। कर रहा है। मैंने 3 बार हुँ, मैच किया हुँ। है। दिक्कत उस समय ये थी कि जिसने लिखा ना, हुँ, उसको हुँ। मेजरमेंट के लिए फीता ले जाने अलाउड नहीं था। अच्छा। तो वो कदम ताल करते हुए गया था, और ये अंग्रेजी मेजरमेंट तो था ही नहीं उस समय, शायद उसके पास ना रहा हो। तो कदम हुँ, ताल करते हुए गया था, इसीलिए इसका जो यानी दशरथ महल है, ये पड़ता है हुँ। 254 वर्ग हेक्टेयर में, एक एकड़ एकड़ में हाँ। एकड़ में। हुँ, और हुँ, जो हुँ। ओरिजिनल आज का मेजरमेंट है लाल किले का, वो हुँ, 280 एकड़ में है। तो जब हम पैर से नापते हैं कदम ताल करते हुए, तो थोड़ा सा हुँ, अंतर हुँ, तो आएगा। अब हुँ। तो उसमें थोड़ा सा, जैसे रनिवास है तो उसको हमाम खाना बता दो, या कुछ भी बता दो, दीवाने आम दीवाने खास, यानी कुछ भी, यानी कुछ भी। और तख्ते ताउस मतलब सिंहासन, या बहुत सारी चीजें हैं। आप वर्ड को एक तरफ रख दीजिए और दोनों वर्ड को मैच करिए कि कहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है। मतलब और लाल सुनोगे तो किला में बैठ कदम के ता और वो राम के दशरथ की कल्पना कर रहा था महल की, है ना? नहीं, 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 उसको तो जाने की हुँ। इजाजत भी नहीं थी। उसने परमिशन अच्छा, लिया हुआ था। अच्छा, परमिशन लेके गया था, और फीता ले जाना अलाउड अच्छा, नहीं था, क्योंकि जासूस साबित हो जाता, मुंडी ऊपर से छेन छोटी हो जाती। अच्छा। दरबार में तो यही बैठे हुए थे ना, भीतर तो बैठे हुए थे। नहीं, नहीं, खचाई सुनो सुनो, हुँ, उतना भी वो रिलैक्स नहीं करते थे। ठीक है। हुँ, हाँ, रिलैक्स करते थे, उतना भी वो ज्यादा इनके पास सेंसिटिव नहीं होते थे। जानते थे गद्दार हुँ, हैं, तो हुँ। उतना भी इनको छूट नहीं देते थे। तो कहे कि अच्छा, महाराज मैं घूमना चाहता हूँ, तो कहा हुँ, घूम लो भैया, चलो सिपारी लगी, घूम लो। हैं। तो हुँ, घूमने के लिए फीता और नपाओं के वो लेखपाल नहीं ले जा पाए। हुँ, लेखपाल ले गए होते तो पूरा मेजरमेंट सही आता। तो इन्होंने कदम ताल करते हुए नाप लिया और देख लिया क्या क्या है, वही वर्णन हो गया। ये 90% मैच होता है। अगर वही चीज को अगर सही से वर्णन मैच किया जाए, तो ये 98% मैच हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि हुँ, जो ये वर्णन है ना, 4-5 श्लोक, ये लाल किला के बनने के बाद के वर्णन है। हुँ, आप लोग हुँ, कहते थे ना हुँ। कि वहां पर तोप मिल रही, तोप नहीं मिल रही है, वो लाल किला का वर्णन ही है। तभी तो तोप मिलेगी, तभी सब कुछ मिलेगा, सेम एग्जैक्ट, तभी तो 95-90% मैच करेगा, अन्यथा कैसे मैच करेगा। इंदिरा गांधी मर गई, हुँ, ठीक है, उनके पहले किसी ने लिख के नहीं रखा था कैसे मारी जाएंगी, लिख रखा था। हुँ, डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब पैदा हुए और खत्म हुए, उनके पहले किसी ने लिखा था कि ऐसा कुछ होगा।
तो ये 90% 95% कहाँ मैच कर रहा, कैसे मैच कर रहा है, ये तो बताओ। यानी जो पूर्व कहानी थी उसको देख के जब लिखा जाएगा तो इतनी समानता स्वाभाविक है। अब एक बात मैं और अपने तर्क में रखना चाहता हूँ कि सबसे पुरानी प्रतिलिपि वाल्मीकि रामायण जो है ना, वो नेपाल से नेवारी लिपि में मिलती है। 1041 की बताते हैं और उसका लिखा बताते हैं 1920, 1019-20 की। तो वो तो बुद्धिज्म के है ना, बुद्धिज्म के नहीं खाके में है, नहीं नहीं, वो में वहां नहीं पे है। नहीं वहां पे फंस जाएंगे फिर। वो बुद्धिज्म में भी है और इनके में भी है, दोनों में है। क्योंकि नहीं नहीं नहीं। नहीं, आप मैं 2 पॉइंट बताता, दोनों पॉइंट वहीं पे हैं, उसके पहले नहीं है। श्वेत बंधु का जो ओरिजिनल स्वरूप आज बताया था वो वहीं से है और रावण वध तो वहीं से है। उसमें जो है ना, आप श्वेत हाँ बंधु और ये रावण वध, ये जापान वाले हाँ में भी तो मिलता है। जापान में भी मिलता है कि जो पत्नी को चुरा ले जाता है, बमन रहता है, हाँ चुरा ले जाता है, तो उसको जो है बोधिसत्व जो है जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तीर धनुष उठाते हैं, पहले मना करते हैं, फिर कहता है लोग हम्म, कि इससे गलत शिक्षा जाएगा, तो फिर जाते हैं बदला। तो जापानी में भी है, वो विदेश के जितने भी हम्म। बुद्धिस्ट रामायण है सब में है ये, थाईलैंड में भी है, नहीं नहीं थाईलैंड रामायण में भी। ये नहीं, जो ये तो नेवारी में लिखा अच्छा। है ना, हाँ बुद्धिज्म में ये कहानी पहले से आ गई थी कि सीता नहीं, को मैं किडनैप टाइम करके ले टाइम जाता है। टाइमलाइन बता रहा हूं, उसको देखिए। 900 ईस्वी के पहले तो लगभग नहीं मिलेगा और 800 ईस्वी के पहले तो कतई नहीं मिलेगा ये कांड। नहीं मिलेगा। तो फिर तो कहने मतलब हम जापान उसी को मान में, लेते हैं जापान में कि 7वीं सदी में बुद्धिज्म गया था, हाँ। और जापान तो की जो वहां पे रामायण मिलती है उसमें ये प्रसंग है। लेकिन तीसरी चौथी सदी में जो चाइना में जो रामायण गई, उसमें ये प्रसंग हाँ नहीं है, नहीं मिलेगा, उसमें ये नहीं प्रसंग है। मिलेगा नहीं। मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ, टाइम मैं देखिए, छठी मैंने सदी में जो रावण है वो हम्म, तथागत को मानता है 28वें बुद्ध के रूप में, ये हाँ लंकावतार सूत्र में मिलता है। ये चाइना में इसके हाँ। सबूत मिल रहे हैं कि छठी सातवीं सदी तक श्रीलंका रावण श्रीलंका सीता राम मिलते का हैं। कनेक्शन नहीं है। नहीं, जैसे हम टाइम लाइन चलते हैं, मैं ये कहता हम्म हूं कि 800 ईस्वी, 800 ईस्वी हम्म मतलब एक करेक्ट फिगर हो गया, उसमें लोचा हम्म लफाड़ा कुछ नहीं है। हम्म वहां तक आपको ये राम रावण वध नहीं मिलेगा, उसके बाद में वाले में ही मिलेगा। तो मैंने कनेक्शन जोड़ दिया कि जो दशरथ का महल है, जिसने भी लिखा है वो हम्म। लाल किला को देख के ही लिखा है, हाँ, तो इसीलिए ये 90 से क्लियर कट 95% है मैच ना, कर रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्लियर कट है भाई। रामचरितमानस उधर बैठ के तुलसी जो है लिख रहा था, मस्जिद में बैठ के लिख रहा था। इधर हाँ वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, ये सब दरबार में बैठ के मुगल के उसमें लिख रहे थे। पूरा किताब ही इनका मुगल काल में बैठ के लिखे हैं, सब मुगल अंग्रेजों के काल में। तो बात हम लोग कब नहीं, से कह रहे हमारे दरअसल भारत के लोग ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर रहे हैं कि रामायण में तोप कैसे आ गई, और वो भी वाल्मीकि रामायण में। तो हैं। मैंने कहा कि तोप ही ढूंढ के दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि मैंने पहले जुड़ा था तो मैंने बताया था मैं रामायण लिख रहा हूँ। तोप तो भाई यानी जिसने भी लिखा है, जो इस 2-4 लाइन को संशोधित किया है और बाद में भी संशोधित हुए हैं, इसीलिए लोग हमेशा भागते रहते हैं मिलावट हुई है। तो मिलावट का रोना छोड़ें, ये मान लें कि ये लाइन वही की है, यानी जो वर्णन है दशरथ महल का, ये लाल किले का वर्णन है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि अभी तक हमारे लोग जो भी है ना वीडियो बना रहे हैं, तो वो दिखा देते हैं रामायण में है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं बताते कैसे है। एग्जैक्ट पॉइंट बताइए, हिट करो तो पूरा हिट करो, हिट ना करो छोड़ दो। तो एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि जब ये पॉइंट लिखा गया है, जिसने भी लिखा है वो लाल किले को देख के ही ये लाइन लिखा है, 2-3 स्ट्रोक। बाकी वाल्मीकि कब थे, हम चौथी शताब्दी का मान लें तो अलग मैटर है वो। नहीं नहीं, चौथी सदी का हम क्यों मानेंगे? अच्छा ही चलेगा ये। वाल्मीकि एक काल्पनिक है ना, वाल्मीकि के नाम का कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी रत्ती भर भी नहीं है, भारत में कुछ भी नहीं है।